नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे गणित के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आज ये वीडियो पूरा मैं गणित के आईएमपी क्वेश्चन के ऊपर लेके आया हूँ दोस्तों। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू कर लेते हैं हमारा वीडियो। ठीक है, चलिए। हाँ तो दोस्तों देखिए, चैप्टर 1 से जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये इस टाइप से क्वेश्चन आएगा आपका 140। इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आपको व्यक्त करना है। मैं आपको पूरा एनालिसिस करके बता रहा हूँ। देखिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन के फैक्टर करना है। ठीक है, जो भी आपको नंबर दिया जाएगा हो सकता है वो 156 दे दे दोस्तों, है ना, या कोई और नंबर भी दे सकता है। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से एनालिसिस करके देखना है और ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको ये जरूर करके देखना है। ठीक है, और इस टाइप से आपको इन फैक्टर्स को लिख लेना है। ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। भले आप ये लिखे ये लिखे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 2 नंबर में दोस्तों क्वेश्चन जरूर आने वाला है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसी चैप्टर से आपको 2 नंबर के लिए एक और क्वेश्चन रेडी करके जाना है, जिसमें दो आपको नंबर दे देगा वो, है ना। 2 नंबर दे दिए जाएंगे, इसमें एचसीएफ और एलसीएम आपको ज्ञात करना रहेगा। 2 नंबर दे देगा, है ना, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके गुणनखंड कर देंगे। एचसीएफ और एलसीएम आपने निकाल के देखे ही होंगे कैसे करते हैं। ये देखिए, ये फैक्टर दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे एचसीएफ में हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं दोस्तों। 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम इसका कितना आएगा दोस्तों, 60 आएगा। ठीक है, इसमें कोई अलग मेथड बता रखी है। इसमें एक ही बार गुणनखंड करके दोस्तों यहाँ पे आपके एलसीएम भी निकाल रखा है और एचसीएफ भी निकाल रखा है। ठीक है, तो आपको जैसे भी ये करना है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एच सी एफ आपको दे रखा है, ये एच सी एल छप गया है यहाँ पे, एच सी एफ है दोस्तों, है ना। एच सी एफ दे रखा है इन दोनों नंबर का 9। ठीक है, और आपको एलसीएम निकालना है इसका। ठीक है, तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये एच सी एफ दे रखा है आपको, एच सी एफ। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो 2 नंबर है, एक सूत्र होता है ना, सूत्र में बता चुका हूँ आपको पहले ही कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एच सी एफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657। ठीक है, तो यहाँ पे एचसीएफ जो है इसको हम इधर लाएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। एचसीएफ हमारा 9 है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको बड़ी आसानी से। ठीक है, देखिए, और इसका आंसर आ जाएगा 22335, तो 22338 सॉरी। मैं ये वीडियो एक दोस्तों पहले भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, पेपर का हल सहित पेपर ऐसा करके, उसमें ये क्वेश्चन मैंने पूरे बड़े अच्छे तरीके से मैंने बता रखा है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि दर्शाइए कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपने रूट 5 वाला मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो बना के डाल रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं, है ना। यहाँ पे हो सकता है रूट 5 की जगह रूट 2 भी दे सकता है, रूट 3 भी दे सकता है। तो उस वीडियो को आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। तो दोस्तों ये थे फर्स्ट चैप्टर के आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सवालों को आप जरूर एक एक बार करके देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों चैप्टर 2 से आपको ऐसे 2.1 में आपको ग्राफ मिल जाएगी। इनमें से एक ग्राफ आपका डेफिनेटली पूछा जाएगा 1 नंबर में, तो इनको आप अच्छे से रेडी कर लें। ठीक है, एक्स की लाइन को जितनी बार ये तीसरी लाइन टच करेगी, 1 2 एंड 3, 3 बार टच करेगी दोस्तों, तो इस वाले ग्राफ का आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इसी टाइप से इस लाइन को देखेंगे हम, 1 टाइम क्रॉस किया, 2 टाइम टच किया, 3 टाइम टच किया, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। ओके, सिंपल सी चीज़ है दोस्तों, आपको 1 नंबर में जरूर पूछी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एक द्विघात बहुपद दे दिया है ना, और इसके शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच में संबंध की भी सत्यता की जांच करना है, संबंध की जांच भी करना है दोस्तों। ओके, तो ये आपका बहुपद दे रखा है, आपको करना आना चाहिए। मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों मैं, सेकंड चैप्टर का। ठीक है, बहुपद वाला। ठीक है, तो आप जाकर जरूर देखें, आशा करता हूँ आपको जरूर समझ में आएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आप जरूर सॉल्व करके देखें। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन भी उसी के टाइप का है। द्विघात बहुपद दिया हुआ है हमें और शून्य ज्ञात करना है, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। बोर्ड में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में तो पहले पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप रेडी कर लें। ये क्वेश्चन भी दोस्तों बोर्ड में पूछा हुआ है, देखिए, है ना, 2023 में, सन 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपको आसानी से करना आना चाहिए, है ना। 2022 या 23 में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, एक सवाल दोस्तों आपको 2.2 का सेकंड क्वेश्चन में से पूछा जाएगा, जो कि इस टाइप से होगा। ठीक है, आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दे दिया जाएगा। ये शून्यकों का योगफल दोस्तों आगे और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो दोस्तों इससे आपको बहुपद का निर्माण करना है। ठीक है, ओके दोस्तों, याद रखिएगा। तो बहुपद का निर्माण करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से आपको ये सवाल करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा है, आप इस क्वेश्चन को भी देख लें जरूर। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, द्विघात बहुपद दिया हुआ है आपको, एग्जांपल वाला क्वेश्चन दोस्तों, उदाहरण में आपको बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसमें शून्यकों का गुणांकों की भी सत्यता की जांच भी करना है। ठीक है, शून्य भी ज्ञात करना है और सत्यता की जांच भी करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप करके जरूर देखिएगा। एक और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल दिया है दोस्तों। इन दोनों टाइप के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन ये 2 नंबर में पूछा जाएगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। 2.2 के क्वेश्चन है ना, आपको जरूर करना है। जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको पास होना है ना, पासिंग मार्क्स से ज़्यादा भी नंबर अगर लाना है तो आप ये मेथड जरूर सीख लें। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये देखिए, देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, ये बहुपद दिया है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा बहुपद आपको घुमा के दिया है, याद रखिए। बोर्ड में कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन दे देता है, तो आप इसको पहले सॉल्व करेंगे सही से। एक्स की पावर को बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे, पहले 6 एक्स की पावर 2 को लिखेंगे, फिर आ जाएगा हमारा माइनस का 7x, और फिर आ जाएगा दोस्तों हमारा माइनस का 3। ओके, तो ये इक्वेशन बनाने के बाद आपको सॉल्व करना पड़ेगा दोस्तों। इस इक्वेशन से अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपका सवाल सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो ये भी बोर्ड में आया हुआ दोस्तों, आप जरूर इसको अच्छे से रेडी कर लें। देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है चैप्टर 3 में से, कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य। ये भी एग्जाम्पल का है दोस्तों, है ना, एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। देखिए
सात पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपये है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, इस समस्या के लिए आपको रेखिक समीकरण युग्म बनाना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा, है ना। रेखिक समीकरण का युग्म बनाना है, तो दोस्तों इसके लिए आपको केवल समीकरण बना के छोड़ देना है, जैसा कि इसमें बना रखा, देखो ये समीकरण 1 हो गई है और ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई है। ठीक है, तो समीकरण बनाने के केवल छोड़ देना है। 2 नंबर में अगर आपसे पूछा गया है दोस्तों, तो वो अवश्य समीकरण बनाना ही दिया होगा। ठीक है, अदरवाइज ये 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा। ओके दोस्तों, अगला देखते हैं। ये देखिए दोस्तों 3.1 में आपको दिया रहेगा, इन अनुपातों की तुलना करके ज्ञात करना है कि ये समीकरण है और एक ये समीकरण है। 2 समीकरण आपको दे देगा, है ना, और इनकी रेखाएं किस प्रकार की है ना, रेखाओं के बारे में वो पूछेगा। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है, समांतर है या समपाती, यानी लीनियर है, कोइंसिडेंट है या फिर इंटरसेक्टिंग है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। ठीक है, 3.1 का क्वेश्चन है। तो 3.1 में आप पहले का पहला, दूसरा, दूसरे का पहला दूसरा और तीसरे का पहला दूसरा जरूर करके देख ले, तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा दोस्तों। यही वो सवाल है जो मैं बोल रहा था, 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे टेबल में से। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों, जरूर आप कर लेना रेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व करके जरूर देखिए दोस्तों। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी सवाल आपसे हल नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसमें आपकी पूरी मदद करूंगा। ठीक है दोस्तों, ये सवाल आपको जरूर करके देखना है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों याद रखिएगा, इसी चैप्टर से आपको एक बैट और बॉल वाला सवाल दिया हुआ होगा, है ना। बैट बॉल वाला सवाल दिया होगा, वो आपको जरूर करना है। ठीक है, एक क्रिकेट कोच द्वारा कुछ बैट और बॉल खरीदे जाते हैं, इस प्रकार से दिया होगा दोस्तों। ये सवाल आपको जरूर करना है, ये सवाल आपको छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद एक दिया होगा दोस्तों, अंगूर और सेब वाला सवाल आपको दिया होगा, है ना। अंगूर और सेब खरीदता है कोई व्यक्ति, है ना, उसके ऊपर एक सवाल दिया होगा दोस्तों। ये भी सवाल आपको जरूर करना है। ठीक है, ये 2 सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। और एक और मीना वाला सवाल होगा दोस्तों, आपको मीना वाला सवाल मिल जाएगा। मीना एक बैंक में जाती है और 2,000 रुपये निकालती है और खंजाचे से या कैशियर से वो कहती है कि 50 और 100 के नोट मुझे चाहिए। इस प्रकार का दोस्तों एक क्वेश्चन होगा। ये 3 क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर कर लें। ये देखिए दोस्तों, ये 10वां वाला जो सवाल है, ये आपको करके देखना है। ठीक है, 2 समीकरण दी है, अब इनमें कॉन्सिस्टेंट है या इनकॉन्सिस्टेंट, मतलब संगत है या असंगत है, आपको ये बताना है। ठीक है, जो मैं सवाल बता रहा हूँ दोस्तों, वो जरूर करके देखिए आप। ठीक है, ऐसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे दोस्तों, है ना, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो आपको जरूर करके देखना है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल जो है 25वां जो आप देख पा रहे हैं, ये बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल है दोस्तों, और इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो आप जरूर करके देखें इसे, है ना। और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोस्तों एक ना एक सवाल जरूर आपसे पूछा जाएगा सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो वो आप जरूर कर लें रेडी। और अगर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सजेस्ट नहीं की जाती है, केवल समीकरण देख के बोलते हैं कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या आती है, समीकरण हल कीजिए, तो दोस्तों आप आपकी इच्छा से कोई सी भी मेथड आप लगा के सवाल को हल कर सकते हैं, आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अगर आपसे मेथड अगर वो देता है कि इस विधि से हल कीजिए, तो आपको वो विधि का उपयोग करना है, अदरवाइज आपको कोई लोड नहीं लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक सवाल और देखिए आप, 28वां सवाल जो है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, है ना। ये 2 समीकरण दे रखिए आपको, इनको हल करना है। हल करने के बाद m का मान निकालना है, और इस समीकरण में दोस्तों आपको क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू जो भी आप निकालेंगे, इस समीकरण में आप एक्स और वाई की वैल्यू को रख देना, तो आपका m का मान मिल जाएगा यहाँ से दोस्तों। ओके, ठीक है, ये जरूर करना दोस्तों। जिस क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं, बैट और बॉल वाला, ये बैट और बॉल वाला क्वेश्चन यहाँ पे आ गया दोस्तों, देखिए। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश मीडियम में भी हैं तो सॉरी, मेरे पास क्या है कि ये पीडीएफ जो है ये हिंदी मीडियम में ही है, तो मैं इंग्लिश में दोस्तों इतना टाइप नहीं कर पाऊंगा, तो आप जरूर देख लें, क्योंकि आपको जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे में समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पेंसिल तथा 7 कलम का मूल्य 50 रुपये है, इनका मूल्य 46 रुपये, पेंसिल तथा कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आप जरूर करके देखें। इस टाइप के सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि बोर्ड क्या करता है, बोर्ड इस बात को ध्यान में रखता है कि 10वीं में सारे बच्चे हमारे पास इंटेलिजेंट नहीं है। बोर्ड को पता है कि कुछ गाँव के बच्चे भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गाँव के बच्चे पढ़ाई नहीं करते, लेकिन बहुत से बच्चे जो होते हैं अधिकतर कमजोर मिलते हैं। ठीक है, तो बोर्ड जो पेपर बनाता है वो कमजोर बच्चों भी उनमें पास हो जाए, इस हिसाब से पेपर को अरेंज करता है। ठीक है दोस्तों, तो पेपर ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, बहुत ही ईजी सवाल आएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको ये भी करना है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, आए यहाँ तक समझ में जो मैं बता रहा हूँ आपको। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल दोस्तों आप भिन्न वाला भी कर लें इस चैप्टर से, तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। ये फ्रिक्शन वाला एक सवाल आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, आपकी रेस में कवर हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो ये भी सवाल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 34 नंबर वाला। ये देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक द्विघात समीकरण दे दी जाएगी और इसमें आपको व्यक्तिकर ज्ञात करना होगा। ठीक है, या फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी होगी, और वो दोनों चीज़ें भी दे सकता है। ठीक है, और अगर दोस्तों वो बोल देता है कि अस्तित्व ज्ञात कीजिए पहले, तो अस्तित्व के लिए आपको डी की वैल्यू निकाल के देखनी पड़ेगी। डी की वैल्यू या तो 0 के बराबर आनी चाहिए, या फिर डी की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो ही आप इसका आंसर आगे सोल्व करेंगे, है ना। अगर ये 0 के बराबर भी नहीं आती और बड़ी भी नहीं आती, मतलब अगर माइनस में आ जाता है डी का मान, तो आप लिख देंगे कि मूलों का अस्तित्व नहीं है, मतलब नॉट रियल रूट आर नॉट रियल। ठीक है, यहीं पे आपको छोड़ देना है सवाल। ठीक है, तो क्वेश्चन को दोस्तों बड़े ध्यान से आपको समझना होगा। अगर आपको चेक करने के बोल रहा है तो डी की वैल्यू निकाल के आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए। ये देखिए दोस्तों, एक समीकरण दे रखी है, इसे सूत्र विधि से हल करना है। सूत्र विधि में आपको ये वाला सूत्र लगाना है, देख सकते हैं आप। ठीक है, इस सूत्र से आपको हल करना है दोस्तों। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी भी जरूर मदद करूंगा। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो जरूर आपको सॉल्व करके देखना है, मैथ्स की पूरी भन्नाट आपकी तैयारी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और आपको लगता है कि आपको कोई मित्र है जो कमजोर है ना, या मैथ्स में उसको दिक्कत आती है, तो ये क्वेश्चन आप उसे जरूर बता दें। ठीक है, तो आराम से वो नंबर कवर कर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं
दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों ऐसी हमारे चैनल पे ही मिलेगी आपको, यूट्यूब पे कहीं भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रेलगाड़ी वाले सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एक रेलगाड़ी वाला सवाल आप जरूर करके देख लें, क्योंकि जिस प्रकार से एक आप करेंगे उसी प्रकार से सारे रेलगाड़ी वाले सवाल होंगे। ठीक है, तो रेलगाड़ी वाला सवाल आप जरूर करके देख लेना। ठीक है, अगला है दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांकों का योगफल जो है, सॉरी गुणनफल जो है 306 दिया है, तो पूर्णांकों को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ये भी करके देख लें। ठीक, इसके बाद दोस्तों 4.1 जो है आपकी 4.1 जो है, उसमें से आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 2 नंबर में। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर ले, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। एक और क्वेश्चन आपको इसके नीचे ही दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप। ये देखिए 10वां वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, इसी की मैं बात कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आप करके देख लें, तो आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से आपको इसको क्वेश्चन को करना है। दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि 3 नंबर में आपसे विविक्ति कर पूछा जाएगा या फिर मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसमें मूलों की प्रकृति निकालना, मतलब डी की वैल्यू निकाल के देखना है और वहाँ से आपको मूलों की प्रकृति आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो के वाले सवाल दिए हुए हैं, ये दोनों ही सवाल इंपॉर्टेंट है, ये आप बिल्कुल ना छोड़ें। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में से एक सवाल आने का 100% चांस है। ठीक है, इन दो में से एक सवाल आपको बोर्ड के पेपर में मिल ही जाएगा। ठीक, मेरी इस बात को आप नोट करके रखिएगा, के वाला आपका एक ना एक सवाल जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देख सकते हैं दोस्तों, ये उदाहरण नंबर 1 दिया है, इसमें ए का मान निकालना है और डी का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी दे देगा वो, और ए और डी का मान आपको निकालना रहेगा, ये आप जरूर निकालना देख लें। ठीक है, डी का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या को घटाना है। ठीक है, तो आपका डी का मान निकल जाएगा दोस्तों। ओके, इस प्रकार से आपको सोल्व करना है दोस्तों। ठीक, और ए जो है वो सबसे आगे वाली संख्या को हम ए बोलते हैं, तो 3/2 यहाँ पे ए का मान हो जाएगा, डी का मान हम निकालेंगे तो 3 - 2 को माइनस करेंगे 1/2 में से, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारा -1। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए, फिर ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है दोस्तों 1 नंबर में, तो आपको इसका आंसर निकालना आना चाहिए। ठीक है, देख सकते हैं आप आंसर भी इसमें निकाल के दे रखा है, 30 इसका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको सूत्र लगाना है। ठीक, सूत्र लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें टी एन दे रखा है दोस्तों टर्म के हिसाब से, तो आप ए एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आप टी एन देख के कन्फ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये 13वां क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये आपको करके देखना है ना। 5.2 या 5.3 का शायद क्वेश्चन है, आपको मिल जाएगा, तो ये आप क्वेश्चन जरूर करके देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको, और आगे देखिए, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, ये देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन जो है बोर्ड में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा हुआ दोस्तों। ओके, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करके देखना है दोस्तों, वो ये रहा है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये आपको निकालना है। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। ये सारे मैं आपको प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों। ठीक, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ वो आपको करके देखना है। ठीक है, ये सवाल आप जरूर सॉल्व करके देखें, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, इस प्रकार से आपको 2 बिंदु दे दिए जाएंगे, 2 बिंदुओं के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक दे दिए जाएंगे, इनके बीच के आपको डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो डिस्टेंस आपको निकालना है, जैसा कि इसमें आंसर आ रहा है 2√2। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको डिस्टेंस निकालना आना चाहिए। 7.1 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आप बुक में। ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आप फर्स्ट और सेकंड जरूर करके देख लें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको जरूर करके देखना है, इस क्वेश्चन के आने के ज़्यादातर चांसेस बन रहे हैं। यहाँ पे 15 है दोस्तों। ओके, यहाँ पे जो है 15 है, याद रखिएगा, 36 और 15 यानी 15, 36 और 15 है। ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके देखना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बहुत बार पूछा हुआ है दोस्तों, ये भी प्रीवियस ईयर है, ये भी प्रीवियस ईयर है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दोस्तों देख सकते हैं, एक और क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है, ए बी जो है वृत्त का व्यास है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मध्य बिंदु का एक ही सवाल है दोस्तों, और वो भी यही है, तो इस क्वेश्चन के 3 नंबर में आने के सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चांसेस है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ओके, 3 नंबर के लिए है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर इसके बाद वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संबंधी ज्ञात कीजिए, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये क्वेश्चन आएगा, फिर भी आप जरूर एक बार करके देख लें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, समदूरस्थ है, ये वाला क्वेश्चन जो है समदूरस्थ वाला, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, समदूरस्थ वाला। इसके बाद एक और देखिए, वाई अक्ष के किसी बिंदु द्वारा का निर्देशन ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ हो। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या है, ये थोड़े से टफ क्वेश्चन है दोनों, है ना। तो आप अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, वीडियो पूरा मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है दोस्तों इसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो है, ये वाला क्वेश्चन वो उसका बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। 10 इसमें मात्रक दे रखी है, इनके बीच की डिस्टेंस बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आप जरूर कर लें। ठीक है, चलिए दोस्तों, 30 चक्कर से आपसे क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूले जरूर पूछे जाएंगे, तो आप फॉर्मूले जरूर याद करके रखें दोस्तों, है ना। जैसे ये बहुलक का फॉर्मूला है, इस प्रकार से आप फॉर्मूले जरूर याद करके रखें। ठीक है, ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है आपसे, बहुलक की निम्नतम सीमा उच्चतम सीमा लिखिए, मान लो कोई भी एक टेबल दे देगा और आपसे पूछ लेगा एल की वैल्यू लिखिए, F0 की वैल्यू लिखिए, तो ये आपको आना चाहिए। ये देखिए, ये हमारा माध्यिका का सूत्र है दोस्तों। ठीक है,
ये माध्यिका का सूत्र है, यानी माध्यक भी इसे कहा जाता है। मीडियन का फॉर्मूला है दोस्तों, इसमें एल क्या होता है, सी एफ क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए छठा वाला। निम्नलिखित में से किसी मौल्य में 25 परिवारों को दैनिक भोजन व्यय को दर्शाती है, ये टेबल है। ठीक है, इसमें आपको क्या याद करना है, माध्य याद करना है दोस्तों। ओके, याद रखिएगा माध्य याद करना। मैंने एक इंपॉर्टेंट वीडियो बना के रखा है दोस्तों, पूरा डेडिकेटेड वीडियो, ये आप जरूर कर लें, है ना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शा रखी है। ये सवाल भी आपको आना चाहिए। माध्य साक्षरता दर यानी माध्य याद करना दोस्तों, इसमें भी मीन याद करना है आपको। ओके, तो मीन याद करने के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देखें। ठीक है, या फिर आई बटन में आपको लिंक दिखी क्या होगा ऊपर। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों ये जो है, ये सारे सवाल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इनको करके देखें, क्योंकि गणित में केवल एक ही चीज़ है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, देखने पे आपको लगेगा कि हाँ ये सवाल सिंपल है, मैं कर लूँगा, लेकिन आपसे नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। ठीक है, जब तक आप उस चीज़ की 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको वो सवाल नहीं आएगा। इस बात को गांठ बांध के रखिए दोस्तों। ठीक है, तो आप इन सवालों को करके देखिए, अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके ज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, माध्य का एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों साथ साथ में, और इनका भी, इसका भी, इसमें आपको माध्य ज्ञात करना है दोस्तों। माध्य का 4 नंबर में सवाल पूछा जाएगा, इस बात को आप ध्यान में रखें। ये 3 सवाल जो मैंने आपको बताए हैं वो जरूर करें, और भी अगर मैं सवाल बताता हूँ दोस्तों तो वो जरूर कर करके देखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, बिजली उपकरण वाला सवाल है ना, इनका जीवन काल दिया है घंटों में, और यहाँ पे आपको बहुलक निकालना है दोस्तों। बहुलक भी आपसे 4 नंबर में पूछा जाएगा, मैं फिर बता रहा हूँ, एक माध्य आएगा, एक बहुलक आएगा, तो दोनों चीज़ें आपको निकालना आना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर माध्य का कोई ऐसा सवाल आ जाता है जो आपसे नहीं हो रहा है, तो आप उस समय बहुलक निकालना सीख लें। तो बहुलक आप अगर निकालना सीख लिया है तो आप वहाँ पे बहुलक निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा प्रायिकता वाला पार्ट, 14 पार्ट। इसमें फॉर्मूले आप जरूर कर लें, है ना। फॉर्मूले मैंने बताए रखे हैं, फॉर्मूले आएंगे आपके 14.1 14.1 से भी दोस्तों आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, बल्ब वाला जो सवाल है, ये आपसे काफ़ी बार बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है ना, तो आप याद रखें, इसको करना सीख लें। ठीक है, ये जरूर करके देखें आप। इसके बाद दोस्तों पांचे वाला सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं आप, उदाहरण में दिया हुआ है। एक पांचे को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता आपको निकालना है। ठीक है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता यानी प्राइम नंबर वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो प्राइम नंबर निकालना आपको आना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है संगीता और रेशमा वाला, है ना, ये भी बोर्ड का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी दोस्तों बोर्ड में काफ़ी टाइम आया हुआ है, 2023 का पेपर उठा के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। ठीक है, एक ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको करके देखना है, क्योंकि इसके आने के चांसेस अब इस बार ज़्यादा है। ठीक दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एक चित्र प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक शिक्षक को एक साथ एक बार उछाला जाता है, और एक पत्र प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस टाइप के दोस्तों बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये देखिए, एक थैले में नींबू वाली महक वाली मीठी गोलियां हैं, ये भी आपको करके देखना है। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन जो आ रहा है दोस्तों 15वां, ये भी आपको करके देखना है, हरे कंचे सफ़ेद कंचे लाल कंचे। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये वाला सवाल आपको करके देखना है। ठीक, इसके बाद दोस्तों ताश के पत्ते से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये 16वां वाला क्वेश्चन भी आप करके देखें। और एक 5वें वाला यानी डाइस वाला, ये 17वां क्वेश्चन। दोस्तों ये सवाल आप अगर करके देखते हैं तो आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप से बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किस प्रकार से आपको करके देखना है। दोस्तों जब तक आप करके नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है, फिर बता रहा हूँ मैं। इसके बाद आता है दोस्तों हमारा चैप्टर 8 चैप्टर में याद रखिए आपसे 8.2 के सवाल पूछे जाएंगे, जो कि पूरी टेबल के ऊपर बेस्ड है दोस्तों। तो ये टेबल आपको जरूर याद कर लेना है। एक ऑब्जेक्टिव आपको टेबल में से पूछा जाएगा दोस्तों, जिसमें आपकी 10 की वैल्यू पूछी जाती है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान रखें, मैंने हर वीडियो में बताया जब भी मैंने इस टेबल का जिक्र किया है। 1030, 1045 और 1060, इनकी वैल्यू आप जरूर याद करके रखें। ठीक है, देखिए मैं बता देता हूँ आपको क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाएगा। 8.2 में आप देख सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। तो इस टाइप से 2 नंबर में एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाएगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगला ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लिख के रख लीजिए। अगर बड़ा क्वेश्चन आपको 8 चैप्टर से आता है तो आपको यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपका 4 नंबर में आएगा। ओके, या फिर 3 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए अगर ये क्वेश्चन आता है तो। ठीक, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 4 नंबर, और दोस्तों मिनिमम ये 3 नंबर में जरूर पूछा जाएगा, 3 से कम नंबर में ये क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको जरूर आप लिख के रख लीजिएगा, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे 3 नंबर में पूछा जाएगा, देखिए इस क्वेश्चन को जरूर आप याद करके रखें। ठीक है, 2 नंबर में भी आ सकता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं वैसे, और सिंपल सी चीज़ है। ठीक, ये आप करके रखें। ये देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन 15वां वाला, ये भी आप करके जरूर देखें। अगर कोई दिक्कत आती है दोस्तों आप हमें कमेंट करें। ठीक है, ये सवाल देखिए दोस्तों 90 माइनस थीटा वाला सवाल है, ये भी आप एक बार जरूर करके देखें। ठीक, ये सवाल देखिए 3 नंबर में आपको ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल से लॉलीपॉप जैसे क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन आशा करता हूँ आपने सीख ही रखे होंगे। अगर नहीं सीख रखे तो अभी हमारे चैनल पे जाइए, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैंने वहाँ पे करके बता रखे हैं। 8 चैप्टर वाला आप क्वेश्चन सर्च कीजिए, सॉरी चैप्टर सर्च कीजिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आप जाके जरूर देखें। अब दोस्तों बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको, जरूर आप जाके देखें। ये देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर करके देखना है, जो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ वो तो आप जरूर करके देखिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये आपका बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपको आना चाहिए क्योंकि इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं इस बार। ठीक, ये देखिए, ये बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दिखने में भले लग रहा होगा कि ये क्या चीज़ बता रहे हैं सर, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो आप इनको जरूर करके देखें। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में काफ़ी बार पूछा हुआ है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन दो नंबर में पूछे जाएंगे दोस्तों आपसे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों इनके पीछे। इनको आप सॉल्व करके जरूर देखिएगा, बस ये मैं आपसे बोलना चाहता हूँ दोस्तों। ये हम 9 चैप्टर पे आ चुके हैं। ये जो देखिए देख सकते हैं आप, 9.1 का फर्स्ट सवाल है दोस्तों। ये इंग्लिश मीडियम में भी अगर आप है तो जाकर जरूर देखें। 9.1 फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ये जरूर आपसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सिंगल ट्रायंगल वाले दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, और अगर डबल ट्रायंगल वाला आया तो वो आपसे 4 नंबर में पूछा जा सकता है ना। डबल ट्रायंगल का आया तो 4 नंबर में पूछा जाएगा, और अगर वैसे 4 नंबर में दोस्तों सिंगल ट्रायंगल के क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो याद रखें। ये देखिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, करके जरूर देखिएगा दोस्तों। इनको करके देखेंगे तो ये आपको कुछ पता चलेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपके आपके अपने चैनल पे इसका भी वीडियो मैंने बना के डाल रखा है, आप चाहे तो जरूर जाके देखें दोस्तों। अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, ऑफलाइन क्लास से अच्छा आपको वीडियो में समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, इसके आगे हम बढ़ते हैं। देखिए, पतंग वाला जो सवाल है इसी के नीचे, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक, पतंग वाला सवाल देख सकते हैं आप। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, तो डोरी की लंबाई आपको याद करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके दोस्तों, बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है ये 13वां वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये आपको मिलेगा 9.1 का 12वां क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, 9.1 का 12 नंबर वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो 12वां क्वेश्चन आप जरूर कर ले दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए दोस्तों, ये जरूर आप कर ले। समरूप त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, एंगल 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 एंगल, एस एस एस, एस ए एस। दोस्तों वैसे तो ये नहीं पूछी जाती, पर कभी पूछ ले तो आपको याद होनी चाहिए, अगर आपने सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा हुआ है ना। सिमिलरिटी का यानी समरूपता का अगर आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा हुआ है तो आपको ये चीज़ें याद ही होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में दोस्तों क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद 6.2 का क्वेश्चन है दोस्तों। 6.2 का आपको ऐसे दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दो में से एक क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा, ये बात आप लिख के रख लीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लें, दो है और दोनों ही क्वेश्चन कर ले दोस्तों। ठीक है, ये देखिए एक और क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, तो ये जरूर कर ले दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन सवाल को करके जरूर देखें। ये क्वेश्चन देख देख सकते हैं दोस्तों आप, है ना। ये भी आप करके जरूर देख लें। वैसे ही आया हुआ तो नहीं है, मुझे नहीं लगता आएगा, पर फिर भी आप जरूर कर लें, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पार्ट 10 से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाह्य वृत्त से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये दोस्तों 10.2 थ्योरम है, आपका प्रमेय है। ठीक है, और ये आपको करना आना चाहिए दोस्तों। ठीक है, दो त्रिभुज मिल जाएंगे इसमें, दोनों को समरूप आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है, ऊपर और नीचे वाले दोनों त्रिभुजों को। देखिए दोस्तों, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 10.2 थ्योरम है। ओके दोस्तों, आपको आना चाहिए, आप इसको जरूर करके देख लें एक बार। ये 90% चांस है दोस्तों कि ये सवाल जो है आपके एग्जाम में आएगा। ठीक, 10 चैप्टर से आगे बढ़ते हैं। ये देख ले दोस्तों, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है। दोस्तों ये 10 चैप्टर का जो मैंने एक वीडियो बना रखा है उसमें ये सारे ही क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन मैंने पूरे इंपॉर्टेंट बता रखे हैं दोस्तों उसमें। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आपको करके देखना है। उसमें शायद मैंने 5 क्वेश्चन बता रखे हैं, तो जो 4 मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों वो आपको क्वेश्चन जरूर करके देखना है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आज में आपको करके देखना है। ये देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, करके जरूर देखें। संकेंद्रीय वृत्तों वाले क्वेश्चन दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर आप करके देखें दोस्तों। ठीक है, ओके, ये हमारा वही 10.2 थ्योरम दे रखा है दोस्तों वापस, है ना। जगह जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ओके, एक ये देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं जो है वो समांतर होती है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 11 चैप्टर पे हम आ चुके हैं। 11 चैप्टर में जो छतरी वाला क्वेश्चन है ये आपको जरूर करके देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। और बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ये आपको जरूर आना चाहिए। इसके बाद आगे बढ़ेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सूत्र भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका सवाल है दोस्तों, ये आपको करके करना आना चाहिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6 चैप्टर से, सॉरी 11 चैप्टर से। ओके दोस्तों, इसके बाद ये घड़ी वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये 4 क्वेश्चन दोस्तों इस चैप्टर में है, एक छतरी वाला और ये 3 क्वेश्चन जो मैंने अभी जस्ट बताए हैं। घड़ी वाला भी है, एक ये परिधि वाला, और एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल याद करना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते देखिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा 13 चैप्टर, 13 चैप्टर पे आ गया हूँ दोस्तों, सॉरी 12 चैप्टर पे आ गया हूँ मैं। नई बुक में 12 चैप्टर है, पुरानी बुक में 13 चैप्टर था दोस्तों, है ना। इसलिए मुझे बार बार 13 याद आ रहा है, लेकिन 12 चैप्टर है। ठीक है, इसका 12.1 का सबसे पहला क्वेश्चन जो है दोस्तों, 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट और बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आने के 101% चांसेस है दोस्तों, तो ये आप जरूर करके देख लीजिएगा। ठीक है,
इनको छोड़ना नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आपको स्कोर अच्छा करना है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर करने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, शंकु की ऊंचाई जो है वो त्रिज्या के बराबर है, इस ठोस का आयतन पाई के पदों में व्यक्त करना है। दोस्तों बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन और इस साल के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते रहे दोस्तों आप, साथ साथ चाहे तो, या फिर नोट करते रहे। ये देखिए दोस्तों, इसके बाद आपको कैप्सूल वाला जो सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, दवा का एक कैप्सूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपको करके देखना है, ठीक है। ये भी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों बोर्ड के लिए। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, कमलदान वाला, ठीक है। ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, ठीक है। इसकी विमाएँ दे रखी है आपको, ठीक है। और लकड़ी का आयतन आपको निकालना है, इस प्रकार से कलमदान आपको डायग्राम दिया हुआ रहेगा दोस्तों, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन जरूर करके देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए दोस्तों, वो सारे आपको करके देखना है। और मैं आशा करता हूँ कि इनमें से 100% में से 80% क्वेश्चन आपके इनमें से बैठेंगे, है ना। और पेपर होने के बाद जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्वेश्चन बैठे हैं, ठीक है दोस्तों। और पेपर के लिए दोस्तों आपको बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, ठीक है। और आशा करता हूँ कि आप अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।